हेलो गाइस, वेलकम टू शाइन नॉलेज। इस वीडियो में हम विश्व के एक महत्वपूर्ण महाद्वीप यूरोप के बारे में जानेंगे। यूरोप को हम मैप के द्वारा समझेंगे, जिससे इसे समझने और जानने में आसानी होगी। तो गाइस, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर विश्व मानचित्र में हम यूरोप महाद्वीप को देखें तो ये है यूरोप। सबसे पहले हम यूरोप के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट एरिया वाइज विश्व में 6 नंबर पर आता है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़कर ये बाकी सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप के अधिकतम देश प्रायद्वीपीय होने के कारण यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप वह स्थान होता है जो 3 ओर से पानी तथा एक ओर से स्थल से घिरा हुआ हो। यूरोप महाद्वीप तथा एशिया महाद्वीप दोनों को मिलाकर यूरेशिया बनता है। दोनों महाद्वीप यूराल पर्वत तथा कॉकेशस पर्वत द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा है, जैसे कि रशिया या रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की और जॉर्जिया। ओके गाइस, तो अब हम यूरोप महाद्वीप की कंट्रीज देख लेते हैं। यूरोप में मुख्य रूप से 4 प्रायद्वीप हैं। पहला है स्कैंडिनेवियन। इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं, जो कि हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये जो फेरो आइलैंड्स हैं, ये डेनमार्क का हिस्सा हैं। दूसरा प्रायद्वीप है आइबेरिया। इसके अंतर्गत पुर्तगाल तथा स्पेन जैसे देश आते हैं, तथा फ्रांस का एक छोटा सा हिस्सा एंडोरा, ये भी आइबेरियन पेनिनसुला के अंतर्गत आता है। तीसरा यूरोपीय प्रायद्वीप है बाल्कन। बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो, मैसेडोनिया, कोसोवो, बुल्गारिया, सर्बिया, अल्बानिया, स्लोवेनिया, ये जो सभी देश हैं, ये सब बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो प्रायद्वीप है वो है बाल्टिक प्रायद्वीप, जिसके अंतर्गत एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश जो हैं, ये बाल्टिक प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इन देशों को बाल्टिक कंट्रीज भी कहा जाता है। तो यूरोप के कुछ देश इन 4 पेनिनसुलास के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यूरोप का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रिटेन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन जो है, ये इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड से मिलकर बना हुआ है। अब अगर हम आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड जो है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है रिपब्लिक आयरलैंड और दूसरा है उत्तरी आयरलैंड। तो आयरलैंड का जो उत्तरी हिस्सा है ये ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड मिलकर बनाते हैं ब्रिटेन को। ब्रिटिश द्वीप समूह जो है, ये यूरोप की मुख्य भूमि से इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि के द्वारा अलग होता है। अब हम यूरोप के प्रमुख देशों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस को विश्व की फैशन राजधानी भी कहा जाता है। फ्रांस का एक और प्रमुख नगर जो है वो है कांस, जो कि अपने फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। फ्रांस की मुख्य फसल की अगर हम बात करें तो वो गेहूं है। यहाँ की अधिकतर जो जनसंख्या है वो नगरीकृत है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस एक कृषि प्रधान देश है और इसीलिए इसे किसानों का देश भी कहा जाता है। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। बट 1990 के बाद ये दोनों भाग एक कर दिए गए और संयुक्त जर्मनी नाम दिया गया। नेक्स्ट कंट्री है रशिया। तो रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन भी कहा जाता है और ये 5 सागर है। पहला है कैस्पियन सागर, दूसरा काला सागर, तीसरा बाल्टिक, चौथा श्वेत सागर और 5वां एज़ोव सागर। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है तथा ये यूरोप तथा एशिया दोनों का हिस्सा है। अगला देश है यूक्रेन। यूक्रेन प्रमुख गेहूं उत्पादक देश होने के कारण इसे विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया भी कहते हैं। उसके बाद है इटली। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत भी है। इटली की जो पो नदी है उसे इटली की गंगा भी कहा जाता है।
इटली की राजधानी रोम का एक हिस्सा वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश है जो कि विश्व का सबसे छोटा देश भी है। नेक्स्ट कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मुख्यालय हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है। लुज़ाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। तो उसके बाद है नेक्स्ट है नीदरलैंड। इसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड को नीदरलैंड अपनी फूलों की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड के पास ही एक देश है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का मुख्यालय स्थित है। बेल्जियम का एक प्रमुख नगर है एंटवर्प, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हीरे का व्यापारिक केंद्र है। अब हम यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एल्ब्रूस। और अगर हम सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी की बात करें तो वो है आल्प्स पर्वत श्रेणी, जिसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 60,000 से भी ज़्यादा अधिक झीलें हैं। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है और नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है। यूरोप महाद्वीप जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा पृथक होता है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये था यूरोप महाद्वीप तथा उसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।